नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53 करोड़ 21 लाख रुपए का आवंटन। योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक तकनीक से खेती कर रोजाना 8 से 9 हजार रुपए की सब्जी उगा रहे तरसेम चंद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लिए सालाना 53 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य 2 विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विधवा और परित्यक्त महिलाओं को अपने बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये महिलाएं विशेष रूप से कमजोर हैं और उन्हें खुद का अस्तित्व बनाए रखने व अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नैतिक और वित्तीय सहायता की कमी है। इस योजना का उद्देश्य पारिवारिक स्तर पर बाल संरक्षण को सुदृढ़ कर बाल शोषण, तस्करी, बाल विवाह और मादक पदार्थों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को रोकना है। उन्होंने कहा कि विकलांगता, बेरोजगारी और गरीबी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना विकलांग माता पिता के बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करती है। सभी पात्र महिलाएं, बच्चे और व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कमजोर परिवारों के लिए एक उचित माहौल को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक शिक्षा और देखभाल मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही पहले दिन से ही वंचित वर्गों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है और उन्हें समर्थन देने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं। समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपनी शिकायतें और कठिनाइयां लेकर हमारे पास नहीं आ पाते हैं, लेकिन एक संवेदनशील सरकार के रूप में हम हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। वर्तमान में भगवत गीता की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को इन पर चलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। रोजगार के लिए घर से दूर जहां तहां भटकने के बजाय अपनी पुश्तैनी जमीन पर ही नकदी फसलों की खेती करके भी रोजाना हजारों रुपए की आय प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश सरकार ऐसे प्रगतिशील किसानों को हमेशा प्रोत्साहित करती है और कृषि तथा उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की इन योजनाओं की मदद से जिला हमीरपुर के भी कई मेहनतकश किसान अपनी पुश्तैनी जमीन से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इन्हीं मेहनतकश एवं प्रगतिशील किसानों में से एक हैं भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत मुंडखर के गांव जमली निवासी तरसेम चंद। लगभग 25 वर्षों तक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद तरसेम चंद सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी लगभग 12 कनाल जमीन पर गेहूं, मक्की और धान जैसी परंपरागत फसलों की खेती के बजाय नकदी फसलें उगाने का निर्णय लिया, ताकि उन्हें अपनी उपज के अच्छे दाम मिल सकें। उन्होंने भिंडी, करेला, खीरा,
शिमला मिर्च, घिया, लौकी और कद्दू इत्यादि की फसलें उगाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाते हुए खेतों में मल्चिंग शीट बिछाई। प्रदेश सरकार की योजनाओं से तरसेम चंद की जमीन सोना उगलने लगी। अब वे रोजाना 8 से 9 हजार रुपए की सब्जी स्थानीय बाजारों में पहुंचा रहे हैं। उन्हें घर के पास ही अपनी उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। तरसेम चंद आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। पारंपरिक फसलें जो हैं जैसे धान की है, इसकी मक्की की है, कोई और फसलें हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती कि हम लोग अपने बलबूते पर उसको कर सकें, या जब लेबर लगाएंगे तो धान मक्की से इतनी पैदावार नहीं होती कि उससे लेबर का खर्च निकल सके। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि क्यों ना सब्जी की ही खेती की जाए, जिसका अनुभव पहले से था, हमें बुजुर्ग हमें सिखाया करते थे। तो हमने भिंडी की खेती सबसे पहले शुरू की। तो हमने सारा जितना भी ये 12 कनाल का एरिया है, 15 कनाल का, तो इसमें हमने ड्रिप सेट की और उसके बाद मल्चिंग शीट पर जो भी हमने सब्जी लगाई हुई, जहाँ भी आप देख रहे हैं, हर चीज़ हर जगह मल्चिंग शीट लगी हुई है। उससे हमारी लाखों रुपए की बचत हुई, क्योंकि साल में हम 2-3 फसलें लेते हैं, तो मल्चिंग जब लगाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता कोई मजदूरी का। उसके बाद जैसे हमने ये खीरे की फसल लगाई थी, पहले एक क्विंटल 20 kg का उत्पादन डेली होता था, तो हम बाज़ार में ले जाया करते थे, उसमें वहाँ बेचते थे, तो हमें आसानी से 20, 22 और 25 रुपये का रेट मिलता था, जिससे हमने आमदनी का बड़ा सुधार हुआ। उसके बाद हमने इसके साथ ही हमने लौकी की फसल लगाई थी, जो कि कम से कम हमें 60 kg पर डे निकलती थी। उसके साथ ही हमने कद्दू का फसल लगाया, वो भी ड्रिप पे है, लौकी भी ड्रिप पे है, तो कद्दू हमारा 40 और 45 kg पर डे आया करता है। इस सब को लगा करके 8-9 हज़ार रुपये पर डे हमारी इनकम है। दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं, हमें भी अच्छी इनकम इसकी हो रही है। सरकार बहुत सी सुविधाएँ देती है। एग्रीकल्चर से एक ट्रैक्टर लिया है, छोटा सा पावर टिलर लिया है, उसके साथ हम काम इसका चला रहे हैं। लेकिन आगे को हम सोचते हैं कि इस काम को और बढ़ाया जाएगा, ताकि हमें आमदनी भी अच्छी हो और बाकी लोगों को भी रोज़गार हम दे सकें। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।